जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे और आप सभी का एक बार फिर करियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। क्या हाल चाल है बच्चों, जल्दी से बताइए। और कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताइए, शाबाश। तो दिस इज योर नाइन्थ क्लास, है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका फिजिक्स की क्लास होगी आज 9 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9th of November। वर्क एंड एनर्जी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, ओके। तो अब एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट। हमने सिर्फ एक न्यूमेरिकल देखा है ना, जहाँ तक मुझे आइडिया है। एक बार बताओ जरा आप लोग, सिर्फ एक न्यूमेरिकल हुआ है ना। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर, सारे के सारे बच्चे लिखें। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करना। यदि बल की दिशा में विस्थापन, यदि बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करी जा रही है, ठीक है, 8 मीटर है।
हम्म यदि बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है तो इस स्थिति में किए गए कार्य की गणना करें। इस स्थिति में किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, तो इस स्थिति में बेटा किए गए कार्य की गणना करें। जल्दी से बताओ। शाबाश, क्या आंसर आएगा? आसान सवाल है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। जल्दी से बता दो। कोई वस्तु है ना, मान के चलो भाई कि कोई वस्तु है, लेट से यही एक वस्तु है हमारे पास। लेट से कि हमारे पास ये एक वस्तु है। अब इस वस्तु के ऊपर हो क्या रहा है? इस वस्तु के ऊपर हो क्या रहा है कि इस वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है ना। इसके ऊपर क्या हो रहा है? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। लेट से जो फोर्स है और जो बल की, जो विस्थापन की दिशा है, वो भी इसी दिशा में है। विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। और क्या क्या बोला जा रहा है उस बात को एक बार समझ लो। क्या कहा जा रहा है कि भाई जो फोर्स है आपका, जो एफ है आपका, वो कितना है? फोर्स जो है आपका वो 8 न्यूटन है। नहीं, फोर्स जो है आपका वो 7 न्यूटन है। 7 न्यूटन का तो बल लगाया जा रहा है। और 7 न्यूटन का बल लगाने की वजह से विस्थापन कितना हो रहा है? विस्थापन आपसे कह रहा है 8 मीटर हो रहा है। वो भी उसी दिशा में हो रहा है ना। जो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो भी 8 मीटर का हो रहा है, वो भी इसी दिशा में हो रहा है। पता है आपको? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप लगा दो भाई, फॉर्मूला क्या होता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या, देख लो जल्दी। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वर्क डन बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस, है ना। होता तो एफ इंटू एस कॉस थीटा है। मैंने आपको बताया कि हम कॉस थीटा नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगर वो फोर्स की दिशा में ही है तो ऐसे में थीटा 0 डिग्री है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। तो एफ इंटू एस, तो अगर हम बात करें तो एफ कितना है भाई? 7 न्यूटन। और विस्थापन कितना है? 8 मीटर। तो जब सॉल्व करेंगे 56 कार्य, क्योंकि जूल में होता है इसलिए आंसर होगा 56 जूल्स। ये हमारा आंसर है। ठीक है, जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसके अंदर? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अच्छे से, है ना? एक बार सारे बच्चे यस करो फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है कि बैलों की एक जोड़ी, एनसीईआरटी के सवाल हैं ये सारे। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, खेत जोतते समय किसी हल पर खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। 140 न्यूटन बल लगाती है। ठीक है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। जब बल लगाया जा रहा है तो जब खेत जोत रहे हैं तो जोता गया जो खेत है ना वो 15 मीटर लंबा है, आपसे कह रहा है। ठीक है, तो 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य ज्ञात करें। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य ज्ञात करें। किया गया कार्य ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका सवाल है। चलो भाई जल्दी से बताओ। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी बताओ क्या होगा। आपके पास आपके पास पूरे 1 मिनट का समय, जल्दी से करिए, जल्दी करिए। क्या आंसर होगा फटाफट बताओ।
हो गया भाई। चलो देखो, आओ देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 140 न्यूटन का है ना। 140 न्यूटन का फोर्स है भाई वो। तो इसको मेंशन करते हैं सबसे पहले हम। जो आपका फोर्स है वो कितना है, वो 140 न्यूटन है। ठीक है। और फिर बोला गया है कि जब खेत को जोत रहे हैं तो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देखा गया है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई 15 मीटर। ठीक है। तो हम जानते हैं भाई वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। लेकिन हम यहाँ पे एफ इंटू एस से ही काम चला लेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 1 है। सॉरी, थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 140 इंटू में कर दीजिए 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ रही होगी 2100 जूल। ठीक है, आंसर इज 2100 जूल्स। ठीक है, 2100 जूल हमारा आंसर होगा, इसको ध्यान रखो। कर लेंगे, यस करो एक बार जल्दी से। गौरव बेटा, क्लास में ना टाइम पे आया करो, तब तुम्हें पता लगेगा क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ नहीं हुई है। ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हम लोग दोनों लेते हैं ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों को जोड़ दोगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी है हमारी। इस चैप्टर के लिए अगर मैं बात करूं। ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल लिखो। 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु, ऐसा सवाल कल कराया था। किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए, यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। एक तो सवाल ये है ना। एक तो सवाल आपका ये है कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, और इसके अलावा और सुनो, इसी में कंटिन्यू है। इसी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं, एक और देखो। आपसे कह रहा है कि यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तीन गुना बढ़ा दिया जाए, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, सवाल सबको समझ में आ गया होगा। चलो भाई जल्दी से करो आंसर। एम की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, एक सवाल वो है, दूसरा सवाल ये है कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी अगर वेलोसिटी डबल कर दी गई, और तीसरा सवाल है अगर वेलोसिटी 3 गुना कर दी गई तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया, जल्दी से करो फटाफट, शाबाश। चलो करो जल्दी से।
जल्दी सॉल्व करो। काफी अच्छा सवाल है ये। नीतीश सवाल सॉल्व करो बच्चे। सर 2 मिनट दे दो। हाँ दिया, टाइम दिया 2 मिनट का, जल्दी करिए लेकिन। अमन का आंसर आ चुका है। अमन ने चीटिंग करी है शायद। सबसे पहले अमन का आंसर आया है। ये इतनी जल्दी तो नहीं आना चाहिए आंसर। जल्दी करो चलो। 100 फर्स्ट का आंसर। बेटा 3 सवाल हैं बच्चे, 3 सवाल हैं, 2 नहीं है। सबसे पहले तो द्रव्यमान पूछा, द्रव्यमान कितना होगा, पहले द्रव्यमान निकालो। फिर द्रव्यमान जब निकल जाएगा उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है उसकी गतिज ऊर्जा, वो भी 2 बार। करो भाई जल्दी से, शाबाश। करो जल्दी से। हम्म। फटाफट सॉल्व करें। द्रव्यमान निकालें, द्रव्यमान के साथ साथ निकालें आप फिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जाओं को, दोनों को। जल्दी करो।
हाँ भाई, हो गया, चलो टाइम दे दिया भरपूर आप लोग को। हाँ बेटा, वो सॉरी एक कॉल आ गया था अर्जेंट, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय लग गया। हाँ चलिए देखिए, हम बात करते हैं इसके ऊपर। जो हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग की बात हो रही है यहाँ पे, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा भाई कि एम द्रव्यमान की वस्तु है, उसी एम को निकाल दो। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इसका मतलब क्या गिवन है, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। सोल्यूशन की बात करें, क्या गिवन है भाई, वी गिवन है, देखो 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, गतिशील वस्तु में एम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या है भाई, द्रव्य हमारा हमारा एम है, जिसको हमें निकालना है, इसी एम का तो मान निकालना है हमें, है ना। गतिज ऊर्जा है 25 जूल। भाई गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रहा है 25 जूल। तो हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जानते हो आप इस बात को, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। अब हमें क्या पता, हमें काइनेटिक एनर्जी पता है पहले से 25 जूल, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे हम 25 रख देंगे, खत्म हो गई बात। बराबर हाफ ऐसे ही रहेगा, एम हमें निकालना है और वी आपको पता है कितना दे रखा है, 5। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग हो जाएगा आपका यहाँ पे 25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से m का आंसर क्या आ जाएगा, 2 किलोग्राम। जल्दी से बताओ, m का आंसर 2 किलोग्राम। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, शाबाश जल्दी बताओ। जब आप देखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 है, 25 से 25 कट गया, तो 2 ऊपर से इधर आ जाएगा, तो आंसर होगा, जल्दी से बताओ, 2। सबको क्लियर है, एक बार जल्दी से यस बताओ। अब पता नहीं आज कुछ ज्यादा ही कॉल आ रहे हैं, चलिए। हाँ ये क्लियर है, ओके। आगे देखो नेक्स्ट। अब हमसे क्या कहता है, कहता है कि अगर दुगना कर दिया जाए, किसको बेटा, यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए। वेग का मतलब अभी वेग था 5, अब दुगना कर दिया जाए तो वेग कितना हो जाएगा, वेग हो जाएगा दुगना, यानी कि डबल, जस्ट डबल। तो 5 का डबल कितना होता है भाई, 10 होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हम बात करें तो जो सेकंड वाली कंडीशन है हमारी, सेकंड कंडीशन, उसमें वेग हो रहा है डबल। ठीक है, मतलब जो V1 V2 है वो 2V1 हो रहा है, ऐसा कहा गया। तो V2 का मान कितना आ जाएगा, V2 का मान आ जाएगा 2 × V1, और V1 की वैल्यू थी 5, यानी कि इस बार V2 कितना हो गया आपका, 10 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो आपसे कहता है गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर है, यही तो होता है। अब हाफ एम वी स्क्वायर होगा तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा m। m का मान कितना है, m का मान 2 था जो भी आपने निकाला, लेकिन इस बार v आप 5 नहीं 10 रखेंगे और 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए, 2 से तो 2 बेटा कैंसिल हो गया, 10 का वर्ग 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ना। तो आंसर इज 100 जूल, आंसर इज 100 जूल। क्लियर है, आंसर इज 100 जूल। क्लियर है सभी को, सारे के सारे बच्चे एक बार यस करें। 100 जूल तक सबको क्लियर है। अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखिएगा, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एनसीईआरटी के सवाल हैं ये अब सारे। नेक्स्ट देखो सर, ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा, चलो आगे के ऊपर बात करते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, तीसरी जो कंडीशन है वो है कि अगर आपका जो वेग है ना, एक बार देख लो जल्दी से। तीसरी कंडीशन में क्या बोला गया है कि यदि इसके वेग को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि ट्रिपल कर दिया जाए, ठीक है, ट्रिपल कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, यानी कि जो V3 है ना, वो इस बार कर रहे हैं हम 3V1, समझ रहे हो, यानी कि जो वेग था हमारा, प्राइमरी जो वेग था, उसका 3 गुना कर रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई V3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 × V1। देखो V1 कितना था पहले बेटा, 5 था, है ना। V1 कितना था पहले, 5 था, अब 5 का ही 3 गुना यानी कि 15। तो इस बार जो वेलोसिटी है वो हो रही है 15 मीटर पर सेकेंड, और इसके बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, अभी भी वही लगाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन समझने वाली बात क्या है इस बार, समझने वाली बात इस बार ये है कि ये जो आप देख रहे हो ना इस बार, वी वेलोसिटी, वो इस बार रखेंगे हम V3 वाली। क्यों, क्योंकि वेग कितना कर दिया गया, वेग कर दिया गया था 3 गुना, ऐसा सवाल के अंदर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ रख दो V3 का स्क्वायर। अब जब आप इसको देखोगे तो फॉर्मूले में क्या होगा, हाफ तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट की वैल्यू तो वही रखेंगे। अच्छा मास कितना है, मास आपको दे रखा है 2 kg, मास कितना दे रखा है बेटा, 2 kg। तो यहाँ पे आप 2 रख दो। और V3 कितना है बेटा, V3 है 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो 15 रख दो यहाँ पे, 15 का स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पे 15 का स्क्वायर करोगे बस ठीक है, काम हो जाएगा हमारा, कोई इशू की बात नहीं है यहाँ पे, है ना। जब उसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चे। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आपका आ गया 225 जूल, ये आपका आंसर है, 225 जूल, ये आपका आंसर है। ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे, जल्दी से बताइए, कर लेंगे ना, जल्दी से बताइए, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक, सारे बच्चे कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं है, सबको क्लियर है, जल्दी से बताइए,
जी केशव कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है बच्चों, डोंट वरी, सभी का आ रहा है। पंकज, प्रियांशु, अंशु, किंग, केशव, महक, गरिमा, अमन, मोहन, सबका कमेंट आ रहा है, जितने मेरे पास एक स्लाइड में थे, प्रिंसी, जी हाँ सबका आ रहा है। ठीक बेटा, तो ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखो, ये सवाल अच्छा था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। 4 है 5 है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, एक बार देख लेते हैं क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। एक लैंप है बेटा, है ना, एक लैंप है, क्या है बेटा, एक लैंप है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा ठीक है 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में व्यय करता है। 10 सेकेंड्स में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है, पावर कितनी है बेटा। हालांकि मैंने अभी आपको पावर पढ़ाई नहीं है, बट अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें समझा देता हूँ। इसकी शक्ति कितनी है, अभी के लिए काम चला लो, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, तो अभी के लिए काम चला लो। बाकी जैसे ही अभी अभी हमें क्या नाम है, एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्मूले को भी प्रूफ करना है ना। अभी हमें एनर्जी कंजर्वेशन का जो फॉर्मूला है उसे प्रूफ करना है, तो जब हम उस फॉर्मूले को प्रूफ कर लेंगे उसके बाद हम लोग शक्ति यानी कि पावर के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो अभी के लिए पावर का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकलेगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कार्य करने का जो दर होता है, या कह लीजिए कार्य करने के समय की जो दर होती है उसी को बोल देते हैं हम, और कुछ नहीं है। पावर इज डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, प्रति सेकंड कार्य करने की जो क्षमता है वही आपकी पावर है, वही आपकी शक्ति, और कुछ नहीं है। P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, बस खत्म, आ गया आपका आंसर। तो देख लेते हैं एक बार सोल्यूशन इसका कि क्या होगा। सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, देखो तो भाई एक लैंप है 1000 जूल विद्युत ऊर्जा की बात करता है। अब 1000 जूल का मतलब क्या हो गया, 1000 जूल का मतलब हो गया भाई कि हमारे पास जो वर्क है, वर्क है ना, वर्क, वर्क बराबर क्या है, वर्क है हमारा 1000 जूल। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे एनर्जी लिख लो, ऊर्जा लिख लो, बात एक ही है ना, ऊर्जा लिख लें, कार्य लिख लें, बात एक ही है। एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, प्रति इकाई समय में, है ना, जो उत्पन्न ऊर्जा है या कह लीजिए व्यय ऊर्जा है, कुछ भी हो सकता है वो, उसी को हमने पावर बोली, उसी को हमने क्षमता बोली। हालांकि व्यय ऊर्जा बोलना चाहिए कि अगर यूनिट टाइम के अंदर कुछ एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है तो वही आपका पावर है, उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने पावर बोला है। तो ऊर्जा जो वर्क है वो हमारा 1000 जूल है। अच्छा दूसरी बात देखो क्या बोला जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा कितने सेकंड्स में ऐसा कर रही है, ऐसा ये कर रही है 10 सेकंड्स के अंदर, यानी कि जो एनर्जी कंजम्पशन है हमारा वो 10 सेकंड्स के अंदर हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, समय यानी कि टी, टी बराबर 10 सेकेंड्स है। अब मैंने आपको क्या बोला, प्रति सेकंड में जितना ऊर्जा व्यय है उसी को हम पावर कहते हैं बच्चे, है ना, उसी को हम पावर कहते हैं। तो अभी इसके ऊपर बात करेंगे जब मैं आपको पावर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल क्योंकि हमें काम चलाना है तो हम काम चला रहे हैं फिलहाल, तो ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। तो पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है वर्क डन अपॉन में टाइम, या तो ये कह लो, अगर ये नहीं कहना तो आप क्या कह सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ऊर्जा बटे में समय, या कार्य बटे में समय, कार्य ऊर्जा ही तो होता है, तो जो है वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है तो आप ये लगा दो फॉर्मूला, तो पावर बराबर वर्क, एनर्जी, एनर्जी कितनी है 1000 जूल है, और समय कितना है 10 सेकंड, सॉल्व कर देंगे, पावर आ जाएगी आपकी 100 वाट। ठीक है, क्योंकि जूल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं बेटा, ध्यान रखो इस बात को, जूल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं। सही है, हो जाएगा, है ना, तो समझ में आ गया होगा, इस बात को ध्यान रख लो। हालांकि मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पे काफी लेट आ रहे हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज, है ना।
अंशु ये फालतू की बातें यहाँ ना लिखें, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई किया करें। और जो बच्चे लेट आते हैं टाइम पे आया करो यार, ठीक है। अब ये अंशु जी हैं, वो अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं, तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर लेट आ रहे हो तो फिर यहाँ पे गुड इवनिंग विवनिंग लिखने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात, क्योंकि फिर हमें ये समझ में आता है कि आप अभी जस्ट आए हो, ठीक है। और जस्ट आए हो तो फिर गुस्सा आती है, क्योंकि यार क्लास है आपकी 5 बजे से और आप प्रकट हो रहे हैं 5:35 पे, तो 35 मिनट की क्लास का क्या, थोड़ा समझो यार इस बात को। आकाश कह रहे हैं 2 मिनट के लिए बता दीजिए 1 वॉट क्या होता है। देख लो भाई, 2 मिनट के लिए समझ लो भाई 1 वॉट क्या है। बेटा 1 वॉट जो है आपका, ये एनर्जी कंजम्पशन है पर यूनिट टाइम के अंदर, है ना। जब 1 सेकंड के अंदर 1 जूल एनर्जी अगर कंजम्पशन हो रहा है तो वो 1 वॉट है। कैसे आया समझो, कैसे आया समझो। पावर है भाई, पावर, पावर का मतलब शक्ति, पावर का मतलब क्या होती है, शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या है, शक्ति का मतलब है ऊर्जा व्यय, व्यय होने वाली ऊर्जा अपॉन में समय, ये होती है पावर आपकी, ठीक है। शक्ति का ये फॉर्मूला है। तो अगर हम ये कह दें, है ना, अगर हम ये कह दें भाई शक्ति मतलब पावर, पावर बराबर एनर्जी अपॉन में टाइम, ये होता है, ठीक है, ये होता है। या आप क्या कह सकते हैं, अगर ये नहीं लिखना तो और करके लिख सकते हैं, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। हालांकि मैं बाद में आपको समझाऊंगा अभी के लिए, क्योंकि बच्चा कह रहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अंशु दोबारा कमेंट ना आ जा, बता रहा हूँ, ठीक, परेशान नहीं करो। तो P इक्वल्स टू ई अपॉन टी, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। ध्यान से सुनो इस बात को। अगर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई यहां पर भी एक आ जाए और यहां पर भी एक आ जाए, तो 1/1 का मतलब क्या होता है, एक ही तो होता है, इस बात को बताओ भाई। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1/1 का मतलब होता है एक, कह सकते हैं। अब ऊर्जा हो चाहे किया गया कार्य हो, यूनिट क्या होती है, ऊर्जा हो चाहे किया गया कार्य हो बेटा, यूनिट तो जूल ही होती है, 1 जूल, ठीक है, समझ रहे हो। समय है अगर, तो समय की यूनिट सेकंड होती है। एमकेएस की बात करूं, है ना, एमकेएस क्या, चलो एसआई की बात कर लो, तो यहां सेकंड और वहां पे जूल ही तो होता है। तो पावर क्या है ना, पावर क्या है, 1 जूल अपॉन में अगर 1 सेकंड आप कर रहे हो तो शक्ति, पावर क्या आएगी, पावर आएगी 1 जूल प्रति सेकंड। बताओ ये पावर आएगी कि नहीं आएगी भाई। 1 जूल को 1 सेकंड से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1 जूल पर सेकंड। और इसी 1 जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, 1 वॉट बोलते हैं, बताओ। 1 वॉट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भाई। जूल प्रति सेकंड को वॉट नाम दिया गया है, एक दूसरी यूनिट बना दी गई और कुछ नहीं है। जैसे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, ये पास्कल है। पास्कल नाम के साइंटिस्ट है, तो उसने प्रेशर की यूनिट क्या दे दी, पास्कल दे दी, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हमने पास्कल नाम दे दिया, है ना। इस बात को समझो, ठीक है। ऐसे ही करंट अपॉन टाइम है, करंट पर यूनिट टाइम, चार्ज कहते हैं, कूलम साइंटिस्ट का नाम था कूलम, उसके नाम पे कूलम बोल दिया। तो ऐसे ही होता है 1 वॉट। तो 1 वॉट की परिभाषा क्या बनी, 1 वॉट की परिभाषा क्या बनी, 1 सेकंड के अंदर यदि किसी निकाय में या निकाय द्वारा, 1 सेकंड के अंदर यदि किसी निकाय के द्वारा, निकाय का मतलब कोई सिस्टम, तो 1 सेकंड में कोई सिस्टम अगर 1 जूल कार्य कर रहा है, या कह लीजिए 1 सेकंड में यदि किसी सिस्टम की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो 1 जूल है, तो उस निकाय की जो शक्ति होगी वो 1 वॉट होगी, ठीक है। इस बात को समझो, क्लियर हो गया 1 वॉट क्या होता है। तो रटने वाली कोई चीज नहीं है यार, समझने वाली चीजें सारी की सारी, बाद में पढ़ा दूंगा जब पावर पढ़ाऊंगा। हालांकि लगभग एक्सप्लेनेशन तो अभी आप देख ही चुके हो, ठीक है, बट मेजर जब हम पावर को पढ़ेंगे तो फिर आपको और बता देंगे, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया सभी को। चलो भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो पूछो, हमारे पास करीब 4 मिनट बचे हैं, किसी बच्चे का कोई डाउट हो जल्दी से पूछे, ठीक है। जल्दी बताओ कोई डाउट है।
पूछो भाई, जो भी डाउट है जल्दी पूछो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, जो है किसी का तो वो पूछो। सर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को पास्कल कैसे, पास्कल नहीं सॉरी न्यूटन, न्यूटन कहते हैं, सॉरी यार वो पास्कल बोल दिया, प्रेशर बोल दिया। फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन की बात हो रही थी, ठीक है, वो गलती से प्रेशर निकल गया मेरे मुंह से। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब हम न्यूटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू भाई रणवीर। तो प्लीज सही कर लेना मेरी बात को, मैं फोर्स बोलना चाह रहा था बट वो पास्कल यानी कि प्रेशर निकल गया, ठीक है। प्रेशर तो क्या होता है, पी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो पास्कल का मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। बट जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो क्या है, वो है आपके फोर्स। फोर्स को बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी हाँ, ये जो पावर है, पावर की यूनिट वॉट रखी गई है, क्योंकि जेम्स वॉट नाम के जो एक महान फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले, है ना, जो रेलवे इंजन की अगर हम बात करें, रेलगाड़ी की बात करें, कहते हैं ना रेल इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था, तो उनके नाम पे ही पावर की जो यूनिट है वो वॉट रखी गई है, ठीक है। जी हाँ, आप सभी को भी छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, है ना। अच्छे से अपना जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट करें। मेरे बाल में डेंड्रफ है, क्या करें? आपके बाल में डेंड्रफ है तो सेट्रीमाइड शैम्पू यूज करें। एक शैम्पू आता है उसका नाम है सेट्रीमाइड, वो यूज करें, ठीक है। मेडिकली काफी ज्यादा अच्छा है। फ्लोटेशन कब पढ़ाएंगे? फ्लोटेशन तब होगा जब ये टॉपिक हो जाएगा ना कंप्लीट, वर्क एनर्जी, उसके बाद फिर आर्किमिडीज, फ्लोटेशन, बॉयंसी, ये सब पढ़ना है हमें, ठीक है। आएगा धीरे धीरे, सब्र करो, मतलब एकदम आप लोग तो तोप के सामने खड़ा कर देते हो मेरे को और देना चालू वहीं से तोपें, हैं। ऐसा मत करा करो भाई, हर चीज का अपना वक्त है, समय है। सर जी छुट्टी रहेगी क्या छठ पूजा की? जी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। अभी तक कोई छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। टिल नाउ व्हेन आई एम टेकिंग दिस लेक्चर वी आर ऑलमोस्ट, वी आर वेरी लाइव, है ना, एंड दिस इज 5:44 PM शार्प। ओके, टिल नाउ देयर इज नो सच अनाउंसमेंट दैट विल हैव हॉलीडे ऑन छठ पूजा, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है, ठीक है। कल हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। सिट्रेमाइड शैम्पू का नाम है, सिट्रेमाइड। मेडिकल शॉप पे जाके बोलेंगे उसको प्रयोग करिए, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करिएगा, एक बार जाके केमिस्ट से पूछ लीजिएगा कितना यूज करना है, ये नहीं कि पूरा एक ही शीशी पूरी में लगा दी बालों में एक ही दिन, वो मत करना। बट बेहतर है कि किसी अच्छे जो डर्माटोलॉजिस्ट है उसको दिखा दें एक बार, ज़्यादा अच्छा है। डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको, मतलब किस रीज़न की वजह से आपको ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है डेंड्रफ का, वो भी देखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ऐसे जाके केमिस्ट से ना लें, एक बार डॉक्टर को दिखा लें। आमतौर पे अगर घरेलू इलाज करना है, सिर पे दही लगा सकते हैं, कुछ समय तक दही लगाइए, 2-3 बार दही लगा के उस धूप में जाके बैठ जाइए। धूप का मतलब ये नहीं कि एक बार जाके छत पे बैठ गए, ठीक है, थोड़ा जैसे प्रॉपर धूप भी ना आए आपको ऐसे, क्योंकि ज़्यादा धूप आएगी तो फिर दही पिघल के, समझ रहे हो ना, गिरने लगेगी आपकी बॉडी के ऊपर। इतना हो कि नॉर्मल हो कि हाँ हल्की हल्की धूप सी है, ऐसे में जाके अपना बैठें, दही लगाएं सर पे 2-3 बार, उसके बाद वॉश करें, ठीक है। अगर आपको लगता है आप एग यूज़ कर सकते हैं तो बेहतर होगा कि 1-2 बार दही यूज़ कर लीजिए, उसके बाद अंडा लगाएं अपने बालों के ऊपर, तो उससे भी चमक आएगी, ठीक है, डैंड्रफ दूर होगा। घरेलू इलाज कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सेव करते हैं आपकी इस PDF को, कल जब मिलेंगे तो फिर बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ और प्रूफ्स के ऊपर, ठीक है। इस फाइल को सेव करते हैं हम जल्दी से।